नमस्कार दोस्तों। मैं मैंने आपसे ये पैसे की समझ के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं और जो हमने पैराबोला पाइपलाइन की कहानी बताई है, उसके मुताबिक हमें पाइपलाइन वाला सिस्टम ज़्यादा उचित समझना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए, ताकि हमें हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े। सबसे बड़ी जो समझ की बात है वो ये है कि हमको पैसे के लिए काम नहीं करना, बल्कि पैसे से काम कराना है। हमको ऐसे ही सिस्टम में जाना है जहाँ की पैसा हमारे लिए काम करे और हम स्वतंत्र रहें, हम फ्री रहें, हम पैसे की चिंता से मुक्त रहें, ताकि हम दूसरे भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और पैसा और समय हमारे उस लक्ष्य को पाने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करे, बल्कि सहायता उत्पन्न करे। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 में लीनियर इनकम और लीवरेज इनकम के बारे में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में ये नई शब्दावली है, क्योंकि अभी तक हमने इस तरह की शब्दावली के बारे में जानकारी नहीं मिली। लीनियर इनकम जो होता है वो क्या होता है? समय के अनुपात में जो पैसा मिलता है वो लीनियर इनकम कहते हैं। जितना समय हम देते हैं उतना उस हिसाब से हमको पैसा मिलता है, उसको हम लीनियर इनकम बोलते हैं। लीवरेज इनकम क्या होता है? लीवरेज इनकम जो है वो पैसे का समय का गुणात्मक फ़ायदा मिलता है हमको, और उस एवज में हमको पैसे का गुणात्मक फ़ायदा मिलता है। मतलब 1 घंटे में किए हुए काम का हमें कई घंटों का लाभ मिलता है उसमें, और उसके हिसाब से कई गुना हमको पैसे अधिक मिलते हैं, आमदनी अधिक मिलती है। इसको लीवरेज इनकम बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया था कि अगर किसी फैक्ट्री में 1 लाख आदमी काम कर रहे हैं और 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है, तो फैक्ट्री के मालिक को 24 लाख घंटे का लाभ मिल रहा है। 24 लाख घंटे का लाभ उसको एक दिन में मिल रहा है, और वो उस हिसाब से उसको लीवरेज इनकम मिल रही है। उसकी आमदनी बहुत ही करोड़ों रुपए में है। तो ये समझना कि एक इंसान का इनकम करोड़ों रुपए में कैसे है, जबकि एक इंसान की इनकम मात्र कुछ लाख रुपए में या हज़ार रुपये ही आती है। ऐसा क्यों अंतर होता है? इतना अंतर क्यों है? कारण यह है कि उसके काम करने का तरीका अलग है। वो लीवरेज इनकम ले रहा है और हम लोग लीनियर इनकम ले रहे हैं। हम लोग खुद काम करके पैसा कमा रहे हैं और वो काम करवा के पैसा कमा रहा है। ये अंतर है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसे कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि असामान्य विकास, असामान्य लाभ। मतलब हम 1 घंटे में काम अगर करते हैं तो उसका असामान्य ढंग से लाखों घंटे का लाभ मिलता है हमें। लाखों घंटे के उस एवज में हमको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बहुत सारी आमदनी मिलती है। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। हम इसको बहुत बड़े एरिया में बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे हमने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है, ऐसी ऐसी प्रणाली है कि हम इसको कहीं भी ले आ सकते हैं, कितने बड़े एरिया में, बड़े क्षेत्र में ले सकते हैं, पूरे विश्व में फैला सकते हैं। और उसके लिए हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे के माध्यम से इसको फैला सकते हैं। जैसे अपने रोगाणुओं का या जो वायरस है उसका जो एक्सपेंशन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, 10वें में, इस तरह से फैलता जाता है और करोड़ों लोगों में फैल जाता है, और वो देश विदेश में फैल जाता है। उस तरह से ये जो नेटवर्क है वो भी इस तरह से देश विदेश में फैल जाता है, और इतने बड़े नेटवर्क का लाभ हमें घर बैठे मिल सकता है। हमें उसका पूरा लाभ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ उसका प्रतिशत लाभ मिलेगा, जो बहुत बड़ी मात्रा में हमें मिलेगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम कम काम करके या नहीं भी हम काम करें तो भी हमको यहाँ पैसे आते रहेंगे। ये बहुत बड़ी एक सुविधा है, और कई सोर्सेज से आएगा। मतलब कई नेटवर्क हम बनाएंगे, कई लोगों के ग्रुप बनाएंगे, और वो भी कई लोगों के ग्रुप बनाएंगे। इस तरह से बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम से यहाँ पैसा आता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। इसलिए अगर कोई दो तीन सोर्स अगर बंद भी हो गया, अगर कुछ सोर्स बंद भी हो गया, तो बाकी सोर्स से पैसा आता रहेगा। हमारी आमदनी बंद नहीं होगी कभी। इसलिए यह अनवरत आने वाली इनकम का ज़रिया है, अनवरत आने वाली इनकम का स्रोत है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है, इसमें आवश्यकता है हमारे समझने की। थोड़ा सा इसमें काम जरूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ समय के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी एक नींव डालनी पड़ेगी, एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा समय लगता है नींव बनने में, फाउंडेशन बनने में। जैसे बिल्डिंग की नींव या फाउंडेशन जो बनाई जाती है उसमें ज़्यादा समय लगता है, ऊपर का स्ट्रक्चर
सुपर स्ट्रक्चर जो है बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। उसी तरह से ये भी सिस्टम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये लोगों का समूह है, लोगों का ग्रुप है, और लोग हर तरह के लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं, हर पढ़ाई लिखाई के लोग हैं, हर अमीर गरीब लोग हैं, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं। उनकी आस्था, उनका धर्म, उनकी राष्ट्रीयता सब अलग अलग है। उनको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उनको हम कैसे डिसिप्लिन रखेंगे, अगर हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं तो इसे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और इसके लिए ये नई शिक्षा प्रणाली हमको काम करती है। इसमें जो व्यक्तित्व विकास है, जो लोक व्यवहार है, वो बहुत ही काम करता है, वो बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोगों से हमको काम कराना है। और हमारे पास ऐसा कोई सुपर पावर नहीं है, हमारे पास ये अथॉरिटी रहती है कि हम उनको ज़बरदस्ती किसी काम करा सकें, बल्कि उनको मिल मिला के ये फ़ायदे बता के काम कराना है। ये इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है, एक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत, क्योंकि हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम दूसरे को कैसे दूसरे से काम लें। हमें डंडे मारे काम लेना आता है, लेकिन सलाह से या सहयोग से काम लेने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है। 90% ट्रेनिंग है, 90% शिक्षा है, 10% कार्य है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। अगर एक तरह से देखा है तो ये कठिन भी है, और एक तरह से देखा तो ये आसान भी है। कठिन इस माने में कि अभी तक हमने इस तरह का काम किया नहीं, इसलिए ये हमारे लिए कठिन है, नया है। और आसान इसलिए कि अगर हम थोड़ा सीख जाएंगे तो इससे हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारे आसपास के लोग सुधर जाएंगे। ये तो इसलिए ये बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में। तो ये जो है लोक व्यवहार इसका मूल आधार है। हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारी व्यवहार कुशलता, हमारी समझदारी, दूसरों को समझने का हमारी क्षमता, ये सब हमें सीखना पड़ेगा और इसका विकास करना पड़ेगा। इसीलिए ये पुस्तकों का पढ़ना, सीडी सुनना या मीडिया शेयर सुनना और मीटिंग अटेंड करना ये बहुत आवश्यक है। इसमें बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट्स भी आते हैं, बहुत सारे ऊंचे नीचे हालात भी आते हैं कि उसको हमको कैसे फेस करना है, कैसे ग्रुप को लीड करना है, ये हमें आना चाहिए। हमें एक लीडरशिप स्किल भी सीखनी पड़ती है, ताकि हम लोगों को लीड कर सकें सही ढंग से, सही रास्ते पर। फिर वो भी लीडर बनेंगे और वो भी अपने ग्रुप को लीड करेंगे। इस तरह से हम एक लीडरशिप बनाने का एक प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं, और उस प्रक्रिया के तहत बहुत सारे लीडर्स बन जाते हैं और हमसे अधिक बड़े अच्छे लीडर बनते हैं। इसमें एक बात और होती है कि हम अच्छे से अच्छे लोगों को, स्मार्ट से स्मार्ट लोगों को अपने ग्रुप में डाल रहे हैं, ताकि वो हमसे अच्छा काम कर सकें। यहाँ पर ऐसी फीलिंग नहीं है कि हम ही सबसे अच्छा काम करेंगे, बाकी लोग हमसे कम काम करेंगे। यहाँ पर फीलिंग ये है कि हमारे ग्रुप में जो हैं वो हमसे अच्छे लोग, हमसे स्मार्टर लोग काम करें, ताकि हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत न पड़े। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये सोचने समझने की चीज़ है। इसलिए ये सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए नया है, क्योंकि हम इस तरह का काम अभी तक हमने किया नहीं। इसलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके जो रिवार्ड्स हैं इतने बड़े बड़े हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि ऐसे रिवार्ड्स कहीं नहीं मिलते। इसीलिए इसमें जो लोग शामिल हैं वो बहुत ही हर तरह के व्यक्ति हैं, नीचे से नीचे स्तर का व्यक्ति और ऊंचे से ऊंचे स्तर का व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है या विश्व स्तर पर काम कर रहा है, एनआरआईज़ है, देश छोड़ के दूसरे देश में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहा है और उसके बदले बहुत कुछ उसके सुविधाएं मिल रही हैं। वैसे लोग इसमें शामिल हैं और उन लोगों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ के ये काम किया है। इससे ये साबित होता है कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी पूरी जानकारी लेनी बहुत आवश्यक है, बहुत गहराई से जानकारी लेनी पड़ेगी और अपने ऊपर विश्वास पैदा करना पड़ेगा, ताकि हम इस काम में सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद और नमस्कार।